स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्येयं सदा परिभवघ्नविश्वदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् द्रव्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं प्रणयन्नवीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वाणिराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी तीर्थगोर प्रभु जय जय माता चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएत तिनके पदवंदन करो तो नाशक विघ्न अनेक। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की
परीक्षित जी महाराज की जय हो। बस्ती नगर खेड़ी श्री बाबा गोपाल जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अपार करुणा करने वाले पीतम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी सप्तमही प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण राधे राधे श्री राधे, जिसका आज द्वितीय दिवस है। यहाँ पर उपस्थित सभी माता बहनें भाई बुजुर्ग बंधु सभी के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन आचार्य बंधु, माता सरस्वती की कृपा पात्र संगीतज्ञ और जहां जहां तक मीडिया के माध्यम से या फिर विज्ञान के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सभी के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आइए द्वितीय दिवस की बेला में प्रारंभ करने से पूर्व अपने मन को पवित्र करते हुए श्री ठाकुर जी का नाम का आश्रय लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप आइए हमारे हृदय में विराजित। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए प्रभु का बड़ा सुंदर गुणगान करते हैं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है, सदभाला हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला
सबरी में कटकाल बजा के सावरिया उठाया, सावरिया उठाया। सबरी में कटकाल बजा के सावरिया उठाया, सावरिया उठाया। सबरी में अपने हाथों से प्रभु को देख लाया, प्रभु को देख लाया। श्री राम गोविंदा जिले हरिका प्यारा नाम है, हे गोपाला हरिका प्यारा नाम है, जिनाला हरिका प्यारा नाम है। श्री राम गोविंदा हरे हरिका प्यारा नाम है, श्री राम गोविंदा हरे हरिका प्यारा नाम है। श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति विनायक श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति विनायक श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन करे राधे राधे काना भागे आए, काना भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। काना हरि का प्यारा नाम है, भजले हरि का प्यारा जिसको आया वही जाने मन में, वही जाने मन में। मन का रस जिसको आया वही जाने मन में, वही जाने मन में। सिमरन का रस जिसको आया वही जाने मन में, वही जाने मन में। सिमरन का रस जिसको आया वही जाने मन में, वही जाने मन में। निराकार साकार हो तुम भक्तों के आंगन में, ओ भक्तों के आंगन में। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। ओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा। Hare Krishna, Hare Krishna,
श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी हो नटवर लीलाधारी अंतरवासी हरि अविनाशी लागे शरण तिहारी हाँ लागे शरण तिहारी श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाल हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है बोलो बांके बिहारी लाल की। कल प्रथम दिवस की कथा में हम सभी ने श्रवण किया कि किस तरह से श्री नारद जी भक्ति के दुख को दूर करते हैं। भक्ति का क्या दुख था कि उसके जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य उनको मूर्छा आ गई, वृद्ध हो गए। लेकिन धन्य है वृंदावन धाम जहां भक्ति भी आकर के नृत्य करने लग जाती है। ऐसी वृंदावन धाम की महिमा बताई गई। और जब सनत कुमारों के द्वारा आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में जब ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई तो बंधुओं ज्ञान वैराग्य भक्ति रानी के सहित नृत्य करने लग जाते हैं। मानो कि उनको चेतना आ जाती है, वह भी जवान हो जाते हैं इस भागवत की परम कथा को सुनकर के। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। इसको श्रवण मात्र से हरि जो है, गोविंद जो है, वो हमारे हृदय में आकर के चिपक जाते हैं। ऐसी है परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा है प्यारो। भागवत की बड़ी सुंदर महिमा गाई है कि कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है उस घर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले महाराज इतना समय कहाँ है हमारे पास, क्योंकि आपने कल बताया था कि भागवत के अंदर 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं और संस्कृत में भागवत है। तो इतनी विशाल भागवत को हम श्रवण कैसे करें, कैसे इसको पढ़ें? तो व्यास जी कहते हैं भैया कि श्लोकार्थम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतो भवन्। श्लोकार्थम यदि श्लोक का आधा भी पढ़ लिया जाए, 18,000 श्लोक की जरूरत नहीं है, यदि एक श्लोक और उसका भी आधा पढ़ लिया जाए। श्लोक पादम, एक श्लोक में 8 पाद होते हैं और उन 8 पादों में से भी अगर 4 पाद पढ़ लिया जाए मतलब एक श्लोक की पहली ही लाइन, जैसे कि सच्चिदानंद रूपाय, अगर इतना भी पढ़ लिया जाए तो क्या होगा कि पठश्च सममुखेरः यदिच्छसि परां गतिम्। तो ठाकुर जी हमारा कल्याण कर देंगे कि यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत् सर्वं
सप्ताह श्रवणम लभेत। श्रीमद् भागवत सप्ताह को जो श्रवण कर लेता है उसको वह पुण्य प्राप्त होता है जो योगियों को तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होता। हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं, कई कई युगों की तपस्या करते हैं, फिर भी वह फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए तो कल आपने सुना ना कि जब सनत कुमार नारद जी को कथा सुनाने लगे तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा गौतम, चमन, अत्रि, वशिष्ठ सब ऋषि मुनि जो गृहस्थ हैं वो अपने परिवार के सहित कथा सुनने के लिए आए। और महाराज जैसे ही कथा होने लगती है भक्ति रानी ताता भैया करके नाचने लग जाती हैं। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विराजे। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे नाम भक्ति देवी ताता भैया करके नाचने लग जाते हैं। जब नारद जी ने देखा कि भक्ति का जो कष्ट था वह दूर हो गया, नारद जी कहने लगे कि भक्ति तो भगवान की श्री पटरानी है। यदि भागवत को सुनने से उस कष्ट को दूर हो गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कोई पापी भी भागवत को सुनने से तर सकता है? यदि तर सकता है तो कैसे कैसे पापी तर सकते हैं? ये बात सुनकर के नारद जी हंसने लगे और कहते हैं कि के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभुर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। हे प्रभु कृपा विचार करके हमें बताइए कि इस कथा का श्रवण करने से कैसे कैसे लोग कर गए हैं या कर जाते हैं। तो सनत कुमार कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुतुलाशकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति तिः। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, बड़े ध्यान से श्रवण करें। जो मानव जीवन भर पाप करते हैं और इतना ही नहीं सदा दुराचार रता विमार्गः, बुरे मार्ग पर चलते हैं, जीवन भर बुरे कर्म करते हैं। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, हर वक्त क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, गदगते रहते हैं। अगर ऐसे मानव की सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, यदि ऐसे मानव की कथा का श्रवण कर ले भैया तो वह भी परम पावन हो जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद जी कहने लगे महाराज बात कुछ समझ में नहीं आई। बोले ऐसे ऐसे मानव भला कथा श्रवण करने से कैसे कर जाएंगे? कोई प्रमाण है आपके पास? बोले हाँ महाराज हमारे पास एक प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है? बोले कि एक बार एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था आत्मदेव, और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। मेरे ध्यान से सुने, ये धुंधुकारी उपाख्यान वैसे हमने कथाओं में महात्म में श्रवण करते ही हैं, लेकिन इसका भाव क्या है आइए हम उसको श्रवण करते हैं।
जो ये धुंधली है वह कैसी है कि लोक वार्ता पुरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणः कलह प्रिया। लोक वार्ता, जिसकी इधर उधर की चुगलियों में ही मन लगता है। अगर भगवान की कथा सुनाने लग जाए तो मन नहीं लगता। सत्संग में जिसका मन नहीं लगता, इधर उधर की इसकी काट करने में उसकी काट करने में जिसका मन लगे वो धुंधली बहुजल्पिका ग्रह कृत्येषु कृपणा और कलह प्रिया, जिसको कलह भी प्रिय हो, जो उल्टी बुद्धि की हो। अगर मीठा खिला दे तो थूक देगी, इतना कड़वा खिला दिया। अगर हरी मिर्च खिला दे तो कहे अरे वाह कितना मीठा है, कितनी रसदार है। सत्संग में ले आए तो कहेगी अरे कहां ला करके बिठा दिया, कैसे टाइम पास होगा। और भैया यदि सिनेमा में ले जाकर के बिठा दें तो कहे अरे वाह आनंद आ गया। ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वही धुंधली होते हैं। कई बार एक प्रसंग सुनाया करता हूं। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बड़ा दुखी हो गया। बोले क्यों? बोले कि जो कुछ कहे उसका उल्टा करे। देवी नवरात्रे आने वाले हैं, अब की बार तो मैया का नवरात्रा रखेंगे। बोले क्यों रखेंगे, हम पे कोई और काम नहीं है क्या? जो पूजा पाठ में लगे रहेंगे और कोई काम नहीं करना हमें? बोले अच्छा देवी मत रखो। अगली बार श्राद्ध आए, देवी अगली बार श्राद्ध आ गए हैं, पितरों की शांति के लिए अब की बार ब्राह्मण महा भोजन करवाएंगे। बोले क्यों करवाए? प्रेम से बोल राधे क्यों करवाए? बड़ा परेशान हो गया बेचारा। एक बार एक महात्मा के पास गया, कहने लगा महाराज बड़ा परेशान हूं। महात्मा बोले क्या बात हुई? बोले महाराज चिंता का विषय यह है कि पत्नी को जो कुछ भी कहता हूं उसका उल्टा करती है। महात्मा कहने लगे बस इतनी सी बात है? बोले महाराज तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी? अरे मैं बड़ा परेशान हूं, घर में कोई भी सत्कर्म नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होती, ब्राह्मण का भोजन नहीं होता, संत घर में नहीं आते, बड़ा परेशान हो गया हूं महाराज। कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी क्या करती है? जो तुम कहते हो उसका उल्टा ही तो करती है ना? बोले हाँ। बोले तुम उल्टा कहने लग जाओ, सीधा अपने आप हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। बोले महाराज बहुत बढ़िया युक्ति बताई आपने। अब की बार महाराज हरिद्वार में कुंभ आया और मन में भावना जागी कि क्यों ना कुंभ का स्नान कर लिया जाए। घर जाते ही कहने लगा देवी देखो दुनिया कैसी पागल है रही है। बोले क्यों स्वामी? अरे देखो हरिद्वार में कुंभ है और इतना दूर जाकर के वहां गंगा जी में नहाने के लिए जा रहे हैं। अरे आगे बढ़िया तो अपने घर में बाल्टी भरो, लोटा दो चार लोटा पानी डालो, ओम नमः शिवाय है वो उनका स्नान होता करना है। अब उल्टी खोपड़ी की जो कहे से उल्टा करे उसका। कहने लगे अरे स्वामी दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है, बड़े बड़े साधनों से कुंभ का स्नान प्राप्त नहीं हो पाता और तुम कहते हो घर में स्नान करें। अरे बड़े भाग्य हैं हमारे जो हमारे जीवन काल में कुंभ का मेला लगा है, चलो हम ही चलेंगे। अब तो बड़ा खुश हो गया भैया, महात्मा की युक्ति काम कर गई। पर बेचारे को बोलना पड़े झूठ, कहना पड़े उल्टा ही उल्टा। कहने लगा अच्छा देवी चलो, चल तो पड़ते हैं पर एक काम करना, ऐसा करियो घर से भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, रास्ते में खूब ढाबे पड़ेंगे, होटल पड़ेंगे, वहां जाकर के खाएंगे। कहने लगी स्वामी अरे घर में वैसे ही दिक्कत चल रही है, पैसे धेले घर में है नहीं और तुम कह रहे हो ढाबे पे खाएंगे। अरे अपने घर से बना के ले चलेंगे, वहां क्या पता कैसे कैसे लोग कैसा कैसा खाना बनाते हैं, अपने घर से बना के ले चलेंगे। अब महाराज ऐसे उल्टा उल्टा बोलता बोलता उसको वहां पर ले गया। गंगा जी की पौड़ियों पर बैठ करके स्नान करने लगा और मन में क्या ख्याल आया, अरे भैया उल्टा बोलता बोलता देख हरि के द्वार पर आ गया है। अरे कम से कम हरिद्वार में तो मैं सीधी बात कह लूं इससे,
और अपनी पत्नी को कहने लगा, देवी एक बात कहूं। बोले हाँ स्वामी बोलो। बोले देखो देवी, जो पानी है ना गंगा जी का, देवी बहुत गहरा है, इसलिए ऐसा करना, देखो जो जंजीर है ना इनको पकड़ कर ही स्नान करना, ज्यादा गहराई में मत जाना। अब वो तो ठहरी उल्टी। अरे तुमने हमें ऐसा समझा है? अरे इतनी दूर कि हम यहाँ हरिद्वार को नहावे पूरा या गंगा की तट पर बैठ के भी नहावे को आए हैं? अरे मैं तो बीचों बीच जाकर नहाऊंगी। अब तो महाराज सिरा पकड़े, अरे भैया मैंने जी का कह दिया। अब तो महाराज उसने क्या किया, छलांग मारी, बीचों बीच जाकर के कूद गए, गंगा का भाव उसको बहा ले गया। प्रेम से बोलो राधे। अब तो भैया हल्ला मचा ले, अरे भैया मेरे बेटियों को बचाइए, अरे भैया मेरी पत्नी को बचाइए। गोताखोर के भैया तुरंत छलांग मारी और जहां पानी का बहाव जा रहा था उधर उसको खोजने लगे। उसने आवाज देकर कही, अरे भैया उधर मत खोजो, इसको उधर की तरफ खोजो, ऊंचे की साइड। कहने लगे, अरे भैया पागल है क्या? अरे जिधर बहाव होगा उधर ही तो उसको खोजेंगे। कहने लगा, भैया जिसने जीते जी कभी धारा के प्रभाव के साथ नहीं चली, जिसने जीते जी कभी सीधे नहीं चली, वो मरने के बाद कौन सी सीधी गई होगी? उल्टी साइड में ढूंढो, उल्टी साइड में मिलेगी तुमको। तो ऐसी धुंधली प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं। पंडित जी बेचारे सीधे साधे हवन पूजा पाठ करके अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन ये धुंधली हमेशा कलेश किए रखती है। पंडित जी बड़े परेशान। बोले क्यों? बोले एक तो इनके घर में कोई संतान नहीं है, दूसरा तुलसी का पौधा रखा है घर में, अनेक फलदार वृक्ष हैं, वृक्षों पर फल ही नहीं लगते। बड़े परेशान हैं बेचारे। घर से बाहर निकलते हैं तो लोग लौटते हैं, पंडित जी सुबह सुबह अपना मुंह मत दिखाया करो। बोले क्यों भैया? बोले तुम्हारी संतान नहीं है। अरे तुम्हारे यहाँ पर गाय ने बछड़ा नहीं दिया, तुम्हारी गाय भी बांझ है। सुबह सुबह आपका मुख देखने से अब सुगुन हो जाता है, इसलिए अपना मुख मत दिखाया करो। अब तो बेचारे आत्मदेव जी बड़ी परेशान हो गए। और क्या होता है, परेशानी में एक दिन मन में विचार आया कि ऐसे जीवन का भार रख करके मैं क्या करूंगा। इस जीवन को तो मैं प्यार ही देता हूं, अब इस जीवन को रख करके मैं कुछ नहीं करूंगा। और ये मन में विचार करते हुए एक बार आत्महत्या के उद्देश्य से घर से बाहर निकल करके जाते हैं और नदी के किनारे पर बैठ करके रोने लगते हैं। लेकिन उसी समय पर वहां पर कुछ महात्मा आते हैं और महात्मा ने जब ब्राह्मण को देखा तो मन में विचार करने लगे कि हो सकता है कि भगवान की याद में रो रहा हो, चलो जाकर के कुछ सत्संग किया जाए। कहने लगे, कथम रोदसी विप्रत्रम काते चिंता बलीयसी वदत्रम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे महात्मा, हे ब्राह्मण देव, क्यों रो रहे हो? क्या कारण है तुम्हारी? जब महात्मा से पूछा गया तो महात्मा कहने लगे, महाराज क्या बताऊं अपने दुख का कारण। घर में गाय है लेकिन बांझ है, पत्नी है लेकिन पुत्र नहीं है महाराज, वृक्ष तो है लेकिन उनके ऊपर कभी फल ही नहीं लगते। बड़ा परेशान हूं भगवान। महात्मा कहने लगे, अरे भैया तो सांसारिक दुखों के कारण परेशान है। अरे हम तो सोच रहे थे महात्मा है, सत्संग करेंगे और तू पुत्र के लिए रोता है। कहने लगे, महात्मा एक बात बता, इस बात की कोई गारंटी है यदि पुत्र हो जाएगा तो तुझे सुख मिल जाएगा? अरे इस संसार में जिसके पुत्र है क्या वो पूर्णतया सुखी है? क्या उनको दुख नहीं है? कोई पुत्र है लेकिन नशेड़ी है, पुत्र है लेकिन कुछ करता धरता नहीं है, पुत्र है लेकिन माँ बाप को मारता है पीटता है, तो ऐसे पुत्र का क्या फायदा भैया? कहने लगे, ब्राह्मण देवता, हम तुम्हारी मस्तक की रेखाओं को देख करके कह सकते हैं कि इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अब तुम्हारा जैसे ही ये कहना था, ब्राह्मण देवता और जोर जोर से रोने लगे, महाराज इस जन्म से ही इतना परेशान हूं और तुमने आगे की 7 जन्मों की घोषणा कर दी। अब तो कहने लगा,
हे महात्मन, यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगा और मेरे मरने का दोष तुम्हारे ऊपर लगेगा। महात्मा कहने लगे, भैया ये कैसे हमने आपत मोल ले ली? अरे हम तो सोच रहे थे कि सत्संग करेंगे, लेकिन हमने तो यहाँ पर आपत मोल ले ली। ब्राह्मण को बड़ा समझाते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम। ये ब्राह्मण देव, इस संसार की वासना को त्याग करके भगवान का भजन करो। काहू ना को सुख दुख कर गाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। ये जो सुख दुख है ना, अपने जीवन में किए हुए कर्मों का ही परिणाम है। पहले जैसे तुमने कर्म किए हैं, आज तुम उसको भोग रहे हो, और आज तुम जैसे कर्म करोगे वो आगे जाकर के तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये ब्राह्मण किए हुए कर्मों को अवश्य ही भोगना पड़ता है। बड़ा समझाया, लेकिन माना नहीं। जब नहीं माना तो संतों ने कहा, उसी समय संतों ने एक फल लिया और फल को अभिमंत्रित करके उसको दे दिया। संत कहने लगते हैं, ब्राह्मण देव, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को देना, और बढ़िया पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए, शुद्ध आचरण रखते हुए यदि वे इस फल का पान करते हैं तो उन्हें अवश्य ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। फलभक्षेण गर्भश्चाद गर्भेणो गर्भृता। पत्नी को ले जाकर के फल दिया, लेकिन धुंधली उल्टी है। सोचती, अरे भला कहीं फल से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर इस फल को खा लिया तो अगर कहीं गर्भ सच में ठहर गया तो मैं क्या करूंगी? बोले क्यों? बोले अब खाती हूँ 10 पीकर पेट भर जाएगा। पेट अगर भर जाएगा तो क्या होगा? सास मुझे पूरा तरीके से भोजन नहीं करने देगी, शरीर में कमजोरी आ जाएगी। स्वल्प भक्षाम ततो सबसे ग्रह कार्यम कथम भवेत्। यदि कम खाऊंगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा और घर का काम कैसे करूंगी? और यदि मैं कमजोर हो गई, घर का काम नहीं कर पाई, तो काम करने के लिए ननंद को बुला लेगी सास, और ननंद है मेरी चोटी। सब घर का जो भी सामान है 9-2-11 कर देगी। प्रेम से बोलो राधे। और मैंने सुना है कि अगर पुत्र हो भी जाएगा तो पुत्र को पालने में बड़ा तकलीफ होता है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश वर्तते वंदे वाविधवा नारी सुखिनो चेति नैवतिः। अरे इससे अच्छा तो बांझ नारी अच्छी होती है जिनके बच्चे नहीं होते, या वो जो विधवा हो जाती हैं वो अच्छी होती हैं। ऐसा मन में विचार करने लगी। एवं कृतकर योगेना तत्फलम नैव भक्षितम। इस तरह से अपने मन में खूब विचार करते करते उस फल को नहीं खाया। पड़ोसन ने आकर के समझाया, बहन खा ले, संत कृपा हो जाती है तो अच्छे अच्छे घर बस जाते हैं, लेकिन नहीं खाया। इतने में उसकी एक बहन आती है, सारी घटना अपनी बहन को बताई। बहन कहने लगी, देख बहन, मैं तो अच्छी बात बताऊंगी। बोली कहा कि देख, मेरे 3 संतान है मेरे पास और चौथी मेरे गर्भ में है। मेरे पास धन की कमी है, संतान की कमी नहीं है, और तेरे पास संतान की कमी है, धन की कमी नहीं है। तू ऐसा कर, मुझे धन दे दे और मेरे से जब संतान होगी तो उसको ले लेना, इस फल को मत खा। बोले इस फल का क्या करूं फिर? बोले इस फल को ऐसा कर, तेरे घर में गैया भी जो बंधी है ना वो भी तो 5 है ना, तो देखेंगे संत की शक्ति कैसी है, झूठी है असली है। तो इस फल को अपनी गाय को खिला दे। अब तो महाराज ऐसा ही वह करती है। आत्मदेव बेचारे भोले भाले हैं, आत्मदेव को बहला लेती है, दूसरा लेती है और कहते हैं कि कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया बुढ़ो। बच्चा होता है तो उसको अपनी बहन डुंगली को दे देती है। दोनों बच्चे बड़े होते हैं,
लेकिन जो धुंधकारी होता है वह महाखल होता है। और गोकर्ण जी पंडित होते हैं जो गाय के गर्भ से पैदा होते हैं, उनके जो कान हैं वो गाय के समान है, शरीर मानव की तरह है, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा जाता है। बोले श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। किए काले तो जातो तरुणो कन्यावो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। अंत महाराज जो धुंधकारी होता है वो महाखल होता है। खल किसको कहते हैं? संत कहते हैं जो जिसका खाए और उसी से लड़े उसको कहते हैं खल। अब महाराज बड़ा हो जाता है, अपने माता पिता को पीटता है। गोकर्ण जी ने समझाने की कोशिश करी और जब देखा कि मेरी बात नहीं मानता तो गोकर्ण जी पहले ही घर छोड़ करके चले गए। भैया ऐसे घर में रहने का कोई फायदा नहीं है जहां धर्म के विरुद्ध आचरण हो रहा हो, घर छोड़ करके चले जाते हैं। और आज आत्मदेव जी फिर से रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पुत्र क्यों हुआ। पहले रो रहे थे किस कारण है कि पुत्र नहीं है, और आज रो रहे हैं कि पुत्र क्यों है। महाराज बड़ा विलाप करते हैं और फिर कहते हैं कि कहां जाऊं कहां बैठूं। माता को भी मारते हैं। एक दिन माता जी अपने बच्चे से कहते हैं बेटा ऐसा आचरण मत कर। तो घर की सारे सामान को उठा करके ले जाता है, बेच देता है। तो क्या करता है इसका? सभी सामानों को ले जाता है घर से उठा करके और जुआ खेलता है। 5-5 बच्चों को अपने घर में ले आया। माँ ने डांटा तो माँ को भी पीटने लगा। रोते रोते माँ की आंखें भी गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब तो बेचारी माँ बड़ी दुखी है। बोले कपट करके मैंने इस पुत्र को प्राप्त किया है, तो जीवन में सुख कहां से मिलेगा मुझे। बड़ी रोती है बेचारी। एक दिन जब 5-5 वेश्याओं को घर में ले आता है, मां मना करती है तो मां को मारता है, तो बाहर निकाल देता है। और मां बेचारी आधी रात को जब बाहर जाती है तो कहते हैं कुएं में गिर करके मर जाती है। बड़ा दुष्ट हो गया है। जब पिताजी ने यह हालत देखी तो घर छोड़कर के चल पड़े हैं। और घर छोड़ के जब वन में जाते हैं तब उनकी मुलाकात श्री गोकर्ण जी महाराज से होती है। गोकर्ण जी ने जब पिता को देखा तो पिता के चरणों में गिर पड़े। बोले पिताजी रो क्यों रहे हो, क्या बात? पिताजी कहते हैं कि गोकर्ण क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को मे दुःखं व्यप्योहतः प्राणास्तज्जामि दुःखेन कष्टं मम संस्थितम्। मैं कहां जाऊं, किसके पास बैठूं? मेरे जीवन में सुख ही नहीं रहा। अरे मैंने सोचा था कि पुत्र प्राप्त होने पर मेरे जीवन में सुख आ जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में सुख नहीं आया। आज गोकर्ण जी पिता को बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिता, हे पिताजी कहां लिखा है ये बात कि किसी के जीवन में यहां सुख है? ये जो संसार है ना, ये दुखालय है पिताजी। और इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसको अपने किए हुए कर्मों को अवश्य भोगना पड़ेगा। आपने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही हमें जीवन में सुख दुख प्राप्त होते हैं। और इस धराधाम पर कोई सुखी नहीं है। ना चैन्द्रस्य सुखं किश्चित् सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति रक्तस्य मुरेकांत जीविनः। हे पिताजी, इस जहां पर ना राजा सुखी है ना कोई धनवान सुखी है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी।
इंद्र कहे सुख चतुरानन को। इंद्र कहता है ब्रह्मा जी सुखी है, मैं सुखी नहीं हूं। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे बिरु हरि भजन विना सब दीव दुखारी। जिसके जीवन में भजन नहीं है उसको आनंद कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। और आज पिताजी को सुंदर उपदेश करते हैं। 2 श्लोकों में पिताजी को समझाया है। पिताजी ये जो 2 श्लोक है ना, इसको भागवत में गोकर्ण गीता कहा गया है। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि देहे श्रीमान सुरुद्रे विमतिं त्यजत्वं जाया सदा विसु सदा ममतां विमुञ्चाम् पश्यामि संजयविदं क्षणमनिष्टम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। देहेस्तिमान सुरुद्रे विमतिं त्यजत्वं। हे पिताजी, ये जो हमारा पंचभौतिक शरीर है ना, ये मांस अस्थि रुधिर से बना हुआ शरीर है। यदि इसको अंदर से देखोगे तो ग्लानि करके मर जाओगे। जिस शरीर पर हम इतना घमंड करते हैं, ये शरीर परमात्मा ने अपना नाम स्मरण करने के लिए हमें दिया है। संसार के प्रपंचों में इस शरीर को मत लगाओ। धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारे। जो धन है पिताजी, ये संसार में साथ जाने वाला नहीं है। जिस पत्नी को हम अपना कहते हैं वो पत्नी ग्रह के द्वार तक जाते हैं। जिस संसार को हम अपना कहते हैं, जो मेरे बंधुजन हैं, वो संसार तक साथ जाते हैं। जिस बेटे को हम अपना कहते हैं वो भी चिता दान तक साथ जाता है। पिताजी, इस संसार से कुछ भी साथ नहीं जाता। बोले तो मैं क्या करूं कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतिष्ठान् अन्यस्य दोषचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथार समहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, इस संसार में सिर्फ भजन ही साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता। इसलिए भगवान का भजन करो और कुछ संसार में साथ जाने वाला नहीं है। पिताजी, कुछ भी संसार से साथ नहीं जाएगा कि छोड़ कर संसार जिस दिन जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जिस दिन जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जिस दिन जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। इस संसार में कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। सब लोग पेट भरने के लिए आए हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आए हैं। ये संसार स्वार्थी है, सबको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है और कोई कुछ करने वाला नहीं है। कि इस पेट भरने के खातिर तुमने पाप कमाए पेट भरने के खातिर तूने पाप कमाए संसार में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी। संसार में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी जिस दिन। संसार में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी। आग हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
जैसे हमने होटल में गए, होटल में अपना बिल बतवाया, इस नाम से हमें इतने दिन के लिए रहना है, और जैसे ही हमारा चार्ज पूरा हुआ, टाइम पूरा हुआ, हमें उस होटल को छोड़ करके जाना पड़ता है। उसी तरह से भगवान ने नाम जप के लिए, सेवार्थ के लिए शरीर दिया है। इस पर कब्जा करने की कोशिश मत करो, यहाँ कोई तेरा नहीं है, सब पराए हैं। कि क्यों कहता मेरा मेरा ये दुनिया रे बसेरा, क्यों कहता मेरा मेरा ये दुनिया रे बसेरा, क्यों कहता मेरा मेरा ये दुनिया रे बसेरा, क्यों कहता मेरा मेरा ये दुनिया रे बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता ये संग बिना हाजिरा, कोई नहीं रह पाता ये चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रह पाता ये संग बिना हाजिरा, हमसे जुड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार दुख जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पिताजी, ओ ये सत्संग की गंगा है तो इसमें लगा ले गोली, ये सत्संग की गंगा है तो इसमें लगा ले गोली, ये सत्संग की गंगा है तो इसमें लगा ले गोली, ये सत्संग की गंगा है तो इसमें लगा ले गोली। वरना इस दुनिया से तो जाएगा एक दिन रोते, वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोते रोते, पछताएगा गुरु साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जग भूल जाएगा, गुरु साथी तेरा साथ निभाएगा। बेटा तो मैं क्या करूं, तू ही कुछ ऐसा उपाय बता देना जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। पिताजी एक सरल उपाय बताता हूँ। बोले कौन सा उपाय? कि अब संत चरण में निस्पंद लगा अब संत चरण में लगा अब संत चरण में निस्पंद लगा अब संत चरण में लगा देर बंदे, कट जाएंगे सब फिर फंदे जन्म जन्म के फंदे, कट जाएंगे सब ये जन्म जन्म के फंदे, पार हो
वो करते हैं और आत्मदेव जी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो इस तरह से यहाँ पर 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। और अब आइए हम भागवत की कथा प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने क्या सुना है? भागवत की महिमा, कि किस तरह से भागवत की महिमा गाई है। सुंदर उपदेश करते हैं, कहते हैं कि पिताजी तो 10वें स्कंद का पाठ करते करते ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो जाते हैं, लेकिन एक दिन जब गौतम जी महाराज अपने घर जाते हैं तो क्या देखते हैं? रात्रि के समय जब भगवान का ध्यान करते हैं तो उनको विचित्र महाराज स्वप्न दिखाई देता है, विचित्र परछाइयां दिखाई देती हैं। सोचने लगे कौन है? उसी समय महाराज क्या करते हैं? जल लेते हैं, अभिमंत्रित करते हैं और लेकर के उस परछाई पर फेंक करके मारते हैं, तो उससे महाराज एक भयंकर काला पुरुष उत्पन्न होता है। वो भटजी कहने लगे, अरे भैया कौन है तू और क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहा है? वह भयंकर दिव्य पुरुष कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मस्तं नासितं मया। मैं कौन हूं? तुम्हारा भाई हूं। कौन? धुंधकारी। कहने लगा, भैया मैंने जब सुना कि वैश्यों ने मुझे मार दिया है तो मैंने तेरे लिए गया में जाकर के तेरा श्राद्ध करवाया, पिंडदान करे, लेकिन तू अभी तक प्रेत योनि में है, तेरी मुक्ति नहीं हुई। प्रेत कहता है कि गया साध्य सचैनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायमपरं किंचित् त्वं विचारया सांप्रतम्। गया श्राद्धे सतेनापि, 100 श्राद्ध भी अगर गया में जाकर के कर लोगे तब भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, इतना बड़ा भयंकर प्रेत हूं मैं। बोले भैया तो फिर क्या करें? बोले जाओ अभी रात्रि में मुझे विचार करने दो, मैं तेरी मुक्ति का उपाय अवश्य ही करूंगा। महाराज सुबह उठते हैं, गांव में जाते हैं, गांव वालों से कहते हैं भैया इस तरह से हमारा भैया प्रेत बन के घूम रहा है, हम क्या करें? कोई कहता है भैया गीता का पाठ करो, कोई कहता है पितृ गायत्री करवाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन बात समझ नहीं आई। तो जाकर के सूर्य नारायण की उपासना करते हैं और सूर्य नारायण कहते हैं कि श्रीमद् भागवतानुमुक्ति ही सप्ताहम वाचनम गुरु। हे गौतम जी महाराज, तुम्हारा भाई प्रेत योनि में है और उसकी मुक्ति केवल एक ही तरीके से हो सकती है। वो क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ उसको। अब महाराज जी गांव में विशाल भागवत का आयोजन किया जाता है। 7 गांठ का एक बांस वहां पर उपस्थित होता है और उस बांस की ग्रंथि में आकर के वह प्रेत बैठ जाता है और 7 दिन जब वह कथा सुनता है, प्रथम दिन की जब कथा पूर्ण होती है, प्रथम ग्रंथि फूट जाती है, द्वितीय दिवस की कथा सुनता है, द्वितीय दिवस की ग्रंथि फूट जाती है। इसी तरह से 7 दिन तक कथा सुनने से वह प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण कर लेता है कि दिव्य रूप धरो जातस तुलसी राम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटिः कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धारण करके खड़ा हो जाता है। बोले कहते हैं कौन है तू भैया? अरे इतना सुंदर रूप, चतुर्भुज रूप धारण करके खड़ा हो जाता है, पीतांबर धारण करके खड़ा हो जाता है। कहते भैया मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई धुंधकारी ही हूं और इस कथा को श्रवण करने मात्र से मैं इस प्रेत योनि से मुक्त होकर के इस दिव्य रूप को प्राप्त हुआ हूं।
अब तो महाराज बड़ा विमान आता है, भगवान के गण उसको अपने साथ ले जा रहे होते हैं। जैसे ले जाने होते हैं उसी समय पर गोकर्ण जी कहते हैं रुको रुको। बोले क्या बात है? बोले भैया कथा को तो सभी ग्रामवासियों ने सुना है, हमने कथा कही है, इन्होंने सुनी है, तो विमान तो सबके लिए आना चाहिए। इस प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? हमारे सुनने लायक बात है, कथा तो हम भी सुन रहे हैं लेकिन आज तक विमान नहीं आया, और कथा कहते कहते हमें भी अनेक वर्ष हो गए विमान हमारे लिए भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? कारण है कि श्रवणस्य विवेदेन फलदोत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वे तथा मननं कृतं। हे गोकर्ण जी महाराज, हमारे श्रवण में भेद है। हम कथा सुनते हैं और पल्ला झाड़ करके घर को चले जाते हैं, फिर कौन व्यास जी, कौन कथा, कौन की कथा हम कछू नहीं जाने, कभी उसका चिंतन नहीं करते। लेकिन 7 दिन तक प्रेत रूप में इस धुंधकारी ने इस कथा को ध्यान से सुना है और इसका पल पल चिंतन किया है, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई है। अब तो महाराज जैसे ये बात गोकर्ण जी ने सुनी कि भैया श्रवण वेद होने के कारण हमारे लिए विमान नहीं आया, दोबारा से कथा करते हैं और सभी संकल्प लेकर के बड़े ध्यान से कथा को सुनते हैं और सबके लिए विमान आता है। आज के समय में ये समस्या सबसे बड़ी है कि कथाएं तो हो रही हैं, अभी भी इस समय देश भर में लाखों कथाएं चल रही होंगी, लेकिन ना तो श्रोता का भला होता है ना ही वक्ता का भला होता है। कारण क्या है भैया? कथाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, लेकिन पाप में कोई कमी नहीं आ रही। लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं, ऐसे ही कपट करते हैं, कन्याओं के साथ वही उत्पीड़न हो रहा है, कथाओं का क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा है? बोले क्यों? बोले कथा का नियम किसी को नहीं पता, कथा होनी कैसे चाहिए, ना तो श्रोता को नियम पता है कथा सुननी कैसी चाहिए, और ना ही वक्ता को नियम पता है। बोले महाराज क्या नियम है, आप नियम भी बता दो हमें। बोले तो सुनो फिर। तो श्रोता के नियम बताए हैं, श्रोता कैसा होना चाहिए कि नवका सहादीक्षित न मात्रम तथापितु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव दुर्लभम। कि भैया कथा सुनते समय सिर्फ और सिर्फ भगवान का चिंतन होना चाहिए, किसी और का चिंतन नहीं होना चाहिए। हम कथा सुनने तो आ जाते हैं, लेकिन कथा में बैठे बैठे भी ध्यान हमारा होता है कहीं बहू सो तो नहीं रही होगी, कहीं बहू अपने घर बार तो नहीं कर रही होगी, फोन पे ही लग रही होगी, पता नहीं घर को कहा बंटा धार करके रखेगी। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, बैठे कथा में है, मन जाता है खेत पर, दुकान में, फैक्ट्री में, मनीराम मन में है ही नहीं है, शरीर में मन नहीं है, खाली शरीर बैठा है यहाँ पर। लोग जब पंडित जी राधे राधे बोलते हैं तब आंख खुलती है, हाँ भैया कहाँ कथा चल रही है। और नहीं तो भैया आराम से कुर्सी पे बैठ के सो आराम से, प्रेम से बोलो राधे। हाँ भैया श्रोता तो है ही है, वक्ताओं की भी हालत खराब हो गई है। बोले वक्ता कैसे होने चाहिए? एक बार कथा करने की ले गई, बोले महाराज आपके साथ कौन कौन आता है आपकी टीम में? मैंने कि भैया हमारी टीम में तो ब्राह्मणगण आते हैं, संगीतज्ञ आते हैं, एक आध झांकी वाला आ जाता है, भैया ये हमारी सेवा होती है और कुछ नहीं। बोले बस महाराज वो और कोई नहीं आता? बोले नहीं। बोले महाराज हमारे यहाँ एक व्यास जी आए, उनके साथ जो तुम्हारे साथ आए हो तो आ ही आए। बोले एक और आया साथ में। बोले वो कौन? बोले ब्यूटी पार्लर वाला। प्रेम से बोलो राधे। बोले भैया उसका क्या काम था? बोले वो व्यास जी को सजाता था, उनका मेकअप करता था। महाराज आज व्यास पीठ पर बैठने वाले
नियमों को भूलते जा रहे हैं। नित्य प्रतिदिन शेविंग करते हैं, बाल कटवाते हैं और सोच का ध्यान नहीं रखते किसके घर का खाना है, किसके घर का नहीं खाना, इस बात पर कोई विचार नहीं किया जाता। और भैया जैसा खाओगे अन्न और वैसा हो जाएगा मन। धन के लोभ में इधर उधर जाते हैं, हाँ भैया आज तेरे यहाँ भंडारा 500 का लिफाफा तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रेम से बोलो राधे। हाँ, तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, किसके द्वारा कथा करवानी चाहिए? सौनकादिक कहते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यति निष्प्रह। सबसे पहली बात है विरक्त होना चाहिए। ऐसा ना हो भैया कि घर परिवार को चलाने के लिए कथा कर रहा हो, हाँ भैया एक कथा में 50,000 60,000 कमाओ, अपना भंडारा करो और पैसा न लेके नहीं रफू चक्कर है जाओ। प्रेम से बोलो राधे। अगर धन की प्राप्ति हो रही है तो उसको सत्य मार्ग में लगाओ, सत्य कल्याण में लगाओ। भाई परिवार तो सब किसी का होता है भाई, ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी कहीं और से टपकाएगा ब्यास के लिए कि भैया तू यहाँ से ले, तेरा फैक्ट्री अलग से चल रही है। कर्म वही है, लेकिन उस धन को शास्त्र कहता है कि कमाए हुए धन को 10% कम से कम जन कल्याण में लगाना चाहिए। विप्रो का अर्थ होता है कथा करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। और ब्राह्मण भी कैसा, सुट्टा लगाने वाला ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, एक दो पैर पीने वाला ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए जो जनेऊ धारण करता हो, त्रिकाल संध्या करता हो, त्रिकाल भी ना करता हो, कम से कम 2 काल तो करता और 2 काल भी ना करता हो तो भैया संध्या भी सब ना करे, लेकिन कभी किसी का गलत ना करता हो, ऐसा ब्राह्मण तो होना ही चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरः, भैया इतनी ऊंची ऊंची बात ना कहे कि श्रोताओं के समझ में ही ना आए। संस्कृत के श्लोक बोलता ही जाए 4 घंटे 5 घंटे और श्रोता समझे कि भैया कहा है रो या हमारे तो कुछ पर नहीं ना पड़ रही। इसलिए दृष्टांत भी होने चाहिए बीच बीच में, और कीर्तन भी होना चाहिए बीच बीच में। लेकिन आज समस्या क्या है कि कथाओं के बीच में कीर्तन नहीं होता, बल्कि कीर्तन के बीच में कथाएं होने लगी हैं। और आजकल श्रोताओं को भी यही पसंद है कि व्यास जी भजन तो गा ही ना रहे, हाँ भजन गाँव में तो निकाल नाचे कूदे, क्योंकि कथाओं को आज के समय में सिर्फ मनोरंजन का विषय बना दिया गया है। और बंधुओं जब तक कथा मनोरंजन का विषय रहेगी तब तक ये जन कल्याण नहीं कर सकेंगी। कथा मनोरंजन का विषय नहीं बल्कि मनोमंथन का विषय होता है। हमारे मन को मथा जाता है कथाओं के द्वारा, लेकिन आज थोड़ा सा 10 मिनट की कथा करी फिर भजन चालू, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। अरे भैया बहुत अच्छी बात है कीर्तन करना, लेकिन 4 घंटे की कथा है, उसमें भी सुनने वाले लेट आते हैं, और उसमें भी अगर 8-10 भजन गा दिए जाएं तो भैया क्या कथा होगी। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए कथा के बीच में कीर्तन होना चाहिए, लेकिन कीर्तन के बीच में कथा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से बड़ा सुंदर आयोजन श्रोताओं के लिए बताया कि समय से कथा सुनने के लिए आए, वक्ता से पूर्व कथा सुनने के लिए आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्ता का सम्मान होता है। जब हम विद्यालय में जाते हैं गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए, और यदि गुरु का सम्मान नहीं करोगे तो विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए गुरु का सम्मान करना परम आवश्यक है। कथा समझ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि गृह कार्य से निवृत्त नहीं हो पाते समय से, कथा सुनने के लिए पहुंचते जब तक आरती का समय हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे। जो भी कथा सुन रहे हैं नियम का पालन करना चाहिए। कम से कम नियम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, कपट ना करें, एक दूसरे की चुगली बैठ करके कथा में ना करें। कुछ माताएं तो आती हैं इधर उधर की चुगली करने लग जाती हैं,
अरे भैया ऐसे होना चाहिए था, कथा में ऐसे होना चाहिए था। हमारे पहले विद्यार्थी आए थे, उन्होंने ये बात कही, मैंने तो ये बात कथाई में सुनाई नहीं अभी तक। अपना माथा तो खराब करा ही करे, और जो प्रेम से कथा सुन रही है उसको और कथा न सुनने देवे। अरे कै बजे गए? अभी 3 ही बजे हैं। अरे बता कब 5 बजेंगे, कम हम यहाँ पे उठ के जाएंगे। तो फिर बताओ कथा कहां से उद्धार करेगी, कथा कैसे समझ में आएगी? इसलिए बड़े भाव के साथ ठाकुर जी का नाम स्मरण करते हुए कथा को सुनना चाहिए। समय की गरिमा को ध्यान रखते हुए भागवत के महात्म को यही प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद जब ठाकुर जी की कथा लिखी गई तो कहते हैं कि सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण क्या होता है? मंगल आचरण इति मंगलाचरण। जिसका आचरण मंगल हो वही मंगलाचरण होता है। जब किसी पुराण को, किसी शास्त्र को या कोई कवि, कोई राइटर अपनी कोई चीज लिखता है ना, तो सबसे पहले मंगलाचरण करता है, और वह मंगलाचरण ही बताता है ये किस संप्रदाय से है, किस भगवान, कौन से भगवान इसके इष्ट हैं। उस मंगलाचरण से ही उसकी पुरातन संस्कृति के बारे में ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ व्यास जी मंगलाचरण करते हैं, 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। आइए बड़े ध्यान के साथ श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मदयादिकवये मूयन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम मंगलाचरण किया तो मंगलाचरण में जैसा पुराण होगा, जिसके विषय में पुराण होगा उसी की चर्चा की जाती है। गणेश जी का पुराण है तो गणेश जी की वंदना की जाती है, माता का पुराण है तो देवी की वंदना की जाती है, राम जी का पुराण है तो राम जी की, कृष्ण जी का पुराण है तो कृष्ण जी की। लेकिन व्यास जी यहाँ किसकी वंदना कर रहे हैं? धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह वंदना किसकी की गई है? सत्य की। बोले महाराज वो क्यों? अरे रामम परम धीमहि कह देते, कृष्णम परम धीमहि कह देते, देवी परम धीमहि कह देते। भैया आपने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, वो भी प्रथम श्लोक में। बोले सत्य की वंदना क्यों की गई है? देखिएगा जो भागवत का प्रथम श्लोक है वो शुरू कहां से होता है? जन्माद्यस्य। पहला शब्द है जन्म। भागवत का पहला शब्द है जन्म। और जब भागवत विश्राम होती है अंतिम श्लोक बोला जाता है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। भागवत का पहला शब्द है जन्म और अंतिम शब्द है तम नमामि हरिं परम। अंतिम शब्द क्या है? परम। प्रथम शब्द क्या है? जन्म और अंतिम शब्द है परम। मानो कि व्यास जी कह रहे हैं भैया ये जो भागवत की जो यात्रा है वो जन्म से प्रारंभ होती है और उस परम पिता परमात्मा के चरणों में जाकर के ही विश्राम लेती है। कथाएं कितनी भी सुन लो, जब तक उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हमारा कथा सुनना सार्थक नहीं है, चाहे लाख कथाएं क्यों ना सुन लो। और भैया सत्य की वंदना इसलिए की गई है क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म होता है। आपको कल की कथा में श्रवण कराया था ना, सत्य कोई और नहीं है बल्कि सत्य ही नारायण है। किसी भी धर्म में चले जाओ, सरदार क्या कहते हैं, सिख क्या कहते हैं? सत श्री अकाल। अभी नवरात्रि आने वाले हैं, माता की जब पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं? सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।
और अपने धर्म की चर्चा होती है तब क्या कहते हैं, सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो इसलिए वेद व्यास जी ने सोचा कि भैया यदि मैंने कृष्ण की ही वंदना की तो लोग सोचेंगे कि कृष्ण प्रक ग्रंथ है, राम के जो भक्त हैं वो कहेंगे कि राम की इसमें चर्चा नहीं है। यदि राम की चर्चा कर दी, शिव की चर्चा ना की, तो शिव के जो भक्त होंगे शक्य वो कहेंगे भैया इसमें शिव की चर्चा तो है ही नहीं। इसलिए किसी का नाम ना लेकर के व्यास जी ने सिर्फ इतना लिख दिया, सत्यम परम धीमहि। बोले वो क्यों कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। भोलेनाथ जब माता पार्वती को कथा सुना रहे होते हैं तो बाबा एक ही बात कहते हैं माता पार्वती को, क्या कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सत्य, हरि भजन जगत सब धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस दुनिया में सत्य अगर कुछ है तो वह भगवान का भजन है और कुछ सत्य नहीं है। दूसरे श्लोक में वंदना करते हैं कि धर्म प्रोचित केत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यवमास्तवमत्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परेश्वराय सद्यो विद्यवरुद्रेत्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। धर्मा प्रोज्जित केत्रवोत्र परमो, धर्म की चर्चा की गई। कैसे धर्म की? प्रोज्जित धर्म की। धर्म क्या है? आजकल लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये 4 धर्म हैं, लेकिन भैया ये धर्म भरम कुछ नहीं है। धर्म केवल एक है, वो है सनातन। कौन सा? सत्य सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सब पंथ हैं, कोई धर्म नहीं है। और आज हम धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। किस तरह से? बोले धर्म तो हम करते हैं, कई बार आते हैं पंडित जी मैं बहुत धर्म करती हूँ, लेकिन भगवान ने की हो तो आगे नहीं लेके आता। बोले भैया ऐसा कहा करे तू, हमें वो बताइए ना। बोले पंडित जी रोज तो मैं हवन करती हूँ। बोले अच्छा। बोले रोज अगरबत्ती लगाती हूँ। बोले अच्छा। बोले अच्छा भैया यह बता तू कि जब तू पूजा पाठ करे तो ज्योत भी लगाती होगी। बोले हाँ लगाती हूँ। बोले अच्छा। अच्छा जो ज्योत तुम लगाते हो, जो हवन करते हो, उसका घी कितने रुपया किलो लेके आओ तुम? बोले वही लाते हैं पूजा वाला। बोले पूजा वाला मतलब कोई ब्रांड है क्या पूजा वाला घी? बोले नहीं महाराज वही जो 300-400 रुपया किलो वाला आवे वो लावे हम। तो सत्य बताओ क्या वो घी है?
जो 300-400 रुपए किलो का डिब्बा हम लेकर के आते हैं, क्या वो घी है? नहीं। गाय का भी अगर शुद्ध घी अगर तुम लेकर के आओगे तो 300-400 रुपए किलो आ जाएगा, कम से कम 800-900 रुपए किलो आवेगा। और 300 रुपए किलो वाले को हम कहें हम तो घी जलाने, जो मैया रानी की अखंड ज्योत चल रही है, लेकिन कहा करें मैया रानी हमारे ऊपर कृपा ही ना कर रही, का खा के कृपा करेगी, तुम नकली घी जाओ मैया के आगे। मरे हुए पशुओं की चर्बी से ये घी बनता है, और ऐसे घी को क्या हमारे देवता स्वीकार करेंगे? ऐसे घी की जोत जलाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी भैया, घर का सत्यानाश होगा ही होगा। इससे बढ़िया तो सरसों के तेल की जोत जला लो। कोई भगवान कह के ना मर गए तुमसे कि तुम देसी घी की जोत जलाओ। शुद्ध सरसों के घी की जोत जलाओगे तब भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और दूसरा, आजकल लोग अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती क्या होती है? अगरबत्ती अगरबत्ती के अंदर क्या होता है? बांस। और बांस की हमारे शास्त्रों में क्या महिमा है? बांस को ब्रह्म माना जाता है, ब्रह्म परमात्मा। जब ये शरीर मर जाता है, मृत अवस्था में हो जाता है, कांठी पे रख करके जब लेके जाते हैं ना, तो शरीर को जला दिया जाता है, लेकिन बांस को निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म होता है, अपशगुन माना जाता है बांस को जलाना। और हम खुश होकर के 10 अगरबत्ती 20 अगरबत्ती घुमा रहे हैं ठाकुर जी के आगे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तो कहां से भगवान प्रसन्न होंगे? उस ब्रह्म को तुम जला रहे हो और कहते हो ब्रह्म प्रसन्न हो जाएगा। धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, अपने धर्म को जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि कथाएं कभी सुनते नहीं है। डिस्को में चले जाओ, रागनियों में चले जाओ, भैया कोई नाचने वाली आ जाए तो भीड़ जमा हो जाएगी, लेकिन कथा के नाम पर जय श्री राम, कथा के नाम पर कुछ नहीं। तो धर्म कहां से जागृत होगा? आज के समय में पाखंड धर्म की जरूरत नहीं है। हम गंगा जी में जाते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, और वहां जाकर के सुट्टा मारते हैं, दारू पीते हैं, भांग पीते हैं, भगवान ना जाने कहां पे। तो कहां से हमारा धर्म जीवित रहेगा? आज प्रोचित धर्म की जरूरत है। गंगा को तुम्हारे स्नान की जरूरत नहीं है, आज गंगा और यमुना को पवित्रता की जरूरत है। उस गंगा की सफाई अगर तुम करके आओगे ना, तो गंगा शायद और ज्यादा खुश हो जाए तुमसे। हम जाते हैं अपने अंडरवियर, कच्चा बनियान भी गंगा के अंदर धो रहे हैं, अपने चप्पल भी वही के अंदर धो रहे हैं। बताओ गंगा है या कोई गटर है? कहां से गंगा हमें आशीर्वाद देगी? कहते हैं हमें गंगा स्नान करने से सब पाप कट जाते हैं। भैया गंगा में तन का स्नान करने से, मन का स्नान करने से पाप कटते हैं। तुम अपने अंडरवियर बनियान भी अगर उसके अंदर ही धोगे, तौलिया भी उसी के अंदर धोगे, चप्पल भी उसी के अंदर धोगे, तो कहां से हमारे पाप कटेंगे? और हम वहां से पाप की गठड़ियां लेकर के आ जाते हैं। देखिए, आपको एक बात कहता हूं, अगर यहां किया पाप तुम गंगा में स्नान कर लोगे तो धो लोगे। यहाँ जो पाप कर लेते हैं ना, वो गंगा में जाकर के धुल जाता है, लेकिन गंगा के घाट पर जाकर के हम पाप करते हैं ना, वो पाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए गंगा पर जब जाओ, तीर्थ पर जब जाओ, गौशाला में जब जाओ, मंदिर में जब जाओ, तो ऐसा कोई कार्य मत करना जो धर्म के विरुद्ध हो, क्योंकि उस पाप को कोई धो नहीं सकता। कितनी भी कथाएं, कितने भी प्रवचन सुन लेना, कितने भी यज्ञ अनुष्ठान करवा लेना, ये पाप आप धो नहीं पाओगे। इसलिए गंगा पर तीर्थों में जाकर के, आज मैं देखता हूं लोग शादी के बाद घूमने के लिए वृंदावन जाते हैं, बताओ, हरिद्वार जाते हैं। अरे भैया कोई और जगह नहीं मिली ये कर्म करने के लिए? अरे ठाकुर जी की पवित्र पावन भूमि है ये, संतों की भूमि है, जहां संत तपस्या करते हैं, वहां आजकल लोग घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। क्या ये पिकनिक के स्थल है? हमारा धर्म आज हमारे हाथों में। अभी एक धर्म के ऊपर एक फिल्म बनी है, द कश्मीर फाइल्स, सभी ने देखा होगा उसको। तो क्यों देखें? शाहरुख खान ने थोड़ी बनाई है जो देख ले जाए हम, सलमान खान ने थोड़ी बनाई है जो देख ले जाए हम क्यों देखें भाई?
भैया नहीं देखोगे तो धर्म का इसी तरह से हास होगा। अगर एक बार देख लोगे ना उस मूवी को तो पता चल जाएगा कि कैसे अपने धर्म का विनाश होने वाला है आज आने वाले समय में। जिस सनातन की हम दुहाई लगाते हैं उन सनातनियों को किस तरह से मारा जा रहा है इन विधर्मियों के द्वारा, जिन फिल्मों को हम प्रोत्साहन देते हैं। जिस बॉलीवुड को हम इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, आज वो बॉलीवुड हमें क्या दे रहा है? नंगपना। आज हमारी घर की स्त्रियां वस्त्रों से विहीन हो गई हैं। आज हमारे घर के बच्चे संस्कारों से विहीन हो गए हैं। क्यों? इस बॉलीवुड के कारण, इन विधर्मियों के कारण। आज जरूरत है प्रोचित धर्म की, आज जरूरत है इन विधर्मियों से बचने की। एक्सीडेंट दो प्रकार से होता है, एक तो सामने वाले की फूटी हो, एक अपनी फूटी हो। अगर हम अपने धर्म पर चल रहे हैं, केवल इसी से काम नहीं चलेगा, विधर्मियों पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म के प्रति कितना बड़ा षड्यंत्र रचाया जा रहा है, हमारे हिंदू लड़कियों को किस तरह से बहलाया फुसलाया जा रहा है, कैसे उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और इस धर्म परिवर्तन करने में महाराज बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। सनातन, जो कि पूरी पृथ्वी पर एक ही धर्म हुआ करता था पहले, सनातन धर्म, आज वो सिमट करके भारत में ही रह गया। और महाराज सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के कुछ ही प्रदेशों में रह गया सनातन हिंदू धर्म। और अगर एक बार उस मूवी को देख लोगे तो पता चल जाएगा कि ये सनातन हिंदू धर्म इन राज्यों में भी सिमट करके रह जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा अपने ही देश में हम अल्पसंख्यक कहलाएंगे। उस समय कोई ज्यादा दूर नहीं, 10 साल के अंदर वो समय आ जाएगा। आज विधर्मी 10 संतानें पैदा कर रहे हैं, कोई कानून नहीं है उसके ऊपर। क्यों? नौकरी मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन वोट बैंक होनी चाहिए। लेकिन आज जागने का अवसर है हमारे पास। अपने आप को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो। ये कथाएं सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं है, धर्म की जागृति कराती है ये कथाएं। हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, हमें इस भारत देश में जन्म मिला है। बहुत भाग्यशाली हैं हम। बोलो क्यों? क्योंकि यहां भगवान जन्म लेते हैं। एक हमारा ये देश है जिसको भारत माता कहकर के पुकारा जाता है। कभी सुना है पाकिस्तान माता, इंग्लैंड माता, ऑस्ट्रेलिया माता? नहीं सुना होगा। केवल हमारा देश ऐसा है जिसको माता कहकर के पुकारा जाता है, और कोई ऐसा देश नहीं है। महाराज, हमारी भूमि संतों की भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने तप किया है। उस संतों की भूमि को हम बेदाग करते जा रहे हैं। अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए। हमारी संस्कृति कैसी है? यहाँ वृद्ध को प्रणाम किया जाता है, माता पिता का सम्मान किया जाता है। और आज हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई पढ़ने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं। और आज देख लो वहां क्या हाल हो रहा है। क्यों आ रहे हैं अपनी मातृभूमि पर अपना सिर छुपाने के लिए? क्यों नहीं यूक्रेन में पड़े रहे? अब क्यों अपनी मातृभूमि की याद आई? ये लोग जो बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करके विदेश जाते हैं ना, अपनी मातृभूमि के उन संस्कारों को भूल जाते हैं। महंगी पढ़ाई करते हैं तो महंगा ही वसूल करते हैं यहां करके। लेकिन हमें गर्व होना चाहिए अपनी उस भारत भूमि पर कि जहां डाल डाल पात पात पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और
कहीं ये फल और फूल बिके, केसर कहीं बिकेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का जगमग लगा देना। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय भारती। भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। बोलो भारत माता की वंदे वंदे, जोर से बोलो वंदे वंदे, भारत माता की जय हो। महाराज, इस भारत भूमि में एक बहुत सुंदर स्थान है, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य में। कि निमिष क्षेत्रे ऋषया सौनिका दया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतम्। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आज सौनकादिक ऋषि सूर्य महाराज से 6 प्रश्न करते हैं। इन 6 प्रश्नों को बड़ी सावधानी से सुने, क्योंकि जब जब प्रश्न होते हैं ना, उन प्रश्नों के समाधान में ही, उन प्रश्नों के उत्तर में ही शास्त्र की रचना होती है। और जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक उसका समाधान क्या होगा। इसलिए प्रश्न समझ में आना बहुत जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तो जब इंटरव्यू का नंबर आ रहा था तो उससे पहले एक व्यक्ति का इंटरव्यू और चल रहा था। तो जब वो व्यक्ति इंटरव्यू देकर के बाहर निकला तो उससे पूछा, भैया तो